तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर के यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट गया जी में ज्ञानी लोग यहाँ पे बैठे हैं और जनसंख्या नियंत्रण के कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि हर पोल्यूशन के देखें काफी बढ़ते जा रहा है। तो इसी को लेकर के जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बढ़ती जो आबादी है देश की बर्बादी है। यहाँ पे लिखा है भैया, बढ़ती जो आबादी है देश की बर्बादी है। किस तरह से आप देखते हैं? आज देखिए, आज जिस तरह से जनसंख्या एक समुदाय के बढ़ते जा रहा है, कौन सा समुदाय आपको लगता है कि बढ़ते जा रहा वो है? मुस्लिम समुदाय के है। कट्टू लोग के जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, जो 8-8 बच्चा पैदा करे। हिंदू में भी वैसा होता है? हिंदू में कहाँ, हिंदू में 1 से 2 बच्चा से ज्यादा पैदा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमसे भार नहीं है, ये नहीं है। वो 8-8 बच्चा पैदा करके रोड पे छोड़ दे रहे हैं। ये 8% से 28% तक की आबादी बढ़ते चला जा रहा है, 8-8 बच्चा पैदा कर करके। और आज हम लोग के इसी के मांग के लेकर हम लोग कि हम दो, हम और सभी का दो, हम दो, हमारे दो, सभी का दो, इसका मांग के लेकर के आज हम लोग पूरे 38 जिला में एक साथ डीएम के ज्ञापन सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं, हम लोग राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के बैनर तले कि ये जो है से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो और सभी के लिए लागू हो। क्या ये सिर्फ बिहार में लागू होना चाहिए, मेरा पूरा देश में लागू? ये तो पूरा देश में लागू होना चाहिए। ये जो हो से पूरा देश में लागू हो जाता है, मगर आज हम लोग पूरे बिहार में जो है 38 जिला में हम लोग विज्ञापन दे रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत लोगों में होना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे लोग होना चाहिए, मगर आज जैसे कानून नहीं बना है तो आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आज जब तक कानून बन जाएगा, जिस प्रकार से 2 से अधिक बच्चा जो पैदा करेंगे उसको सरकारी सुविधाएं का लाभ नहीं दिया जाएगा, ऑटोमेटिक जो है से सभी लोग कंट्रोल कर लेंगे। जनसंख्या नियंत्रण में सबसे पहले तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है, कि जब लोग अगर शिक्षित हो जाते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई दवा ये सब खर्चा काफी बढ़ेगा, तो कंट्रोल हो सकता है। ये भी है। जब पढ़े लिखे लोग तो हैं ही, मगर फिर भी उसका जो है उन लोग का सोच ही हो गया है, कुछ लोग का सोच ही हो गया कि हम लोग ज्यादा जनसंख्या में रहेंगे तो हम लोग हावी होंगे, देश पे हावी होंगे, सत्ता पे हावी होंगे। आपको कहने का मतलब है कि हम लोग संख्या इसलिए बढ़ा रहे हैं कि अपना संख्या बढ़ावेंगे और सनातन धर्म पे हावी होंगे। जी बिल्कुल। अभी तो बोल रहे हैं कि सब खत्म हो गया, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं। खत्म हो गया? हम कहाँ बोल रहे हैं कि खत्म हो गया? हमें बोल रहे हैं, हम तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि एक समुदाय के जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, हम लोग का हिंदुओं का जनसंख्या कमते जा रहा है। इसी के लिए हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू, हम तो भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। हमें कहाँ कह रहे हैं? वो लोग तो कहते हैं अल्लाह का ये देन रहता है, तो उसी के लिए तो आप फिर वही बात आप कह रहे हैं, उसी के लिए तो शिक्षित होना जरूरी है कि अल्लाह अकबर का देन नहीं है। जब 2 बच्चा रहेंगे, आज रोड पे नहीं ना 8-8 बच्चा करके यहाँ जैसे रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है, उन लोग हावी कगार पे आ रहे हैं। ये सिर्फ मुस्लिम में ही ना देखा जाता है, हिंदू में और कोई समाज है कि जिसमें काफी बच्चा पैदा करते हैं, उन लोग को ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं। अगर मान लिया कि है तो हिंदू है तो वही नियम जब लागू हो जाएगा तो सभी पे लागू होगा, सभी लोग 2 बच्चा पैदा करेंगे, 2 से अधिक नहीं करेंगे। हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे चाहे कोई भी धर्म जब जो नियम बनेगा उन नियम पे तो सभी है, सब पे लागू होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। जनसंख्या जो बढ़ता है उससे लोगों के क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या जो आप पहला बार पूछे कि बढ़ती हुई आबादी देश की बर्बादी, बढ़ती हुई आबादी से देश की सब कुछ बर्बादी है। क्या वैसा लगता है? यह भारत क्षेत्रफल में विश्व का 17वां स्थान है और जनसंख्या में 1 नंबर पर है। 1 नंबर पर जनसंख्या में है। बेरोजगारी, बेकारी, कुपोषण, सारा चीज, भ्रष्टाचार, अपराध सब इसी का देन है। यानी संख्या बढ़ने के कारण ही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आगे बताइए क्या कहना चाहिए? क्या कैसे कंट्रोल किया जाए? इसके लिए कानून बने, सख्त कानून बने, कानून बनना चाहिए बिल्कुल। और लोगों में भी कुछ जागरूकता होना चाहिए। जागरूक वर्ग जो हैं वो तो अपना संख्या कम करिए लिए, लेकिन कुछ जिहादी तबके के लोग हैं, उनकी सोच है, उनका क्लास चलता है प्रशिक्षण मदरसा से, वो संविधान मानने को तैयार नहीं है। जब उनको इस देश में रहना है तो यहाँ के संविधान से चले। उनकी मनसा है, प्रवृत्ति है कि हम 10-10 बच्चा पैदा करके और इस देश की सत्ता और संसाधन पर कब्जा करें। क्यों नहीं कानून संविधान को मानेंगे? चूंकि यही देश में रहते हैं और वही संविधान से चलता है, तो क्यों नहीं मानेंगे? भाई साहब, प्रत्यक्ष का प्रमाण है, वक्फ बिल में संशोधन हुआ संविधान के तहत, लेकिन उसके बाद भी पटना के गांधी मैदान में
2 लाख मुसलमान पहुँचे, वो कानून से नहीं चल रहे हैं, वो चल रहे हैं शरिया से, चल रहे हैं वो मदरसा से, चल रहे हैं मस्जिदों के आह्वान से। सामने के प्रत्यक्ष के प्रमाण है गांधी मैदान आज के 1 सप्ताह पहले, जिसमें कई नेता भी गए थे, हिंदूवादी नेता भी गए थे, माने जो हिंदू होकर करके जो उनका पक्षधर हैं, अब नाम लेना चाहते हैं तो तेजस्वी यादव पहुँचे, पप्पू यादव पहुँचे, कुछ और लोग पहुँचे। तो भाई साहब, यह देश में आज हिंदुओं का, बगल में गुड़ारू गांव है गुरुआ में जी, आपको जानकारी होगा, इस साल लगन के समय में वहाँ पर हिंदू कमजोर है, यादव जी की संख्या है, कम है। वहाँ देवी पूजन होता है, शादी में देवी पूजन करने जा रहे थे, जाने के क्रम में उनको रोक दिया गया, डीजे उनका रुक गया, इसलिए कि हम मुस्लिम मोहल्ला है, इधर आप नहीं जा सकते, संख्या ज़्यादा है। तो भाई साहब, उनकी जहाँ आबादी बढ़ रही है तहाँ हमारे धर्म पर रुक रहे हैं, हमारे सनातन संस्कृति पर हमला कर रहे हैं और हम चुप बैठे रहे हैं। क्या लगता है कि अगर इस तरह से संख्या बढ़ते जाए तो हिंदुओं पे खतरा बन सकता है? इसके लिए कहने की बात है, कश्मीर घाटी हम खाली हो गए, आज पश्चिम बंगाल से हिंदू पलायन कर रहे हैं, केरल की स्थिति विस्फोटक हो गई है, आंध्र प्रदेश की स्थिति विस्फोटक हैदराबाद की है, और बाकी तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की बातें मत कीजिए। आप 6 महीना साल भर से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चा नियंत्रण करने के में तो खैर दोनों का इसमें जिम्मेदारी होना चाहिए, एक महिला का भी और पुरुष का भी, लेकिन आप महिलाओं को किस तरह से बताना चाहेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए? देखिए, शिक्षित महिलाएं रहेंगी तो खुद ब खुद जनसंख्या नियंत्रण होगा। और एक पढ़ी लिखी महिलाओं का सोच होता है कि 20 रुपया मेरे पास है तो एक बच्चे के लिए ठीक है, लेकिन वो 2 बच्चे या 4 बच्चे को कैसे हम इससे पालन करेंगे, वो सोच समझ कर, इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और इससे क्या है, पर्यावरण पर भी असर है, आर्थिक इस पर भी असर है, हर चीज पे जनसंख्या का असर है। और इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए इसमें मुख्य प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का रहेगा, जो कर सकते हैं। आम पब्लिक, क्योंकि वो नीति लाएंगे, कानून बनाएंगे, तो नीति और कानून और कुछ प्रोत्साहन लाएंगे, तो ये सारी चीजें एकत्रित हो करके किसी को ऊपर लागू होगा तो ऑटोमेटिकली है कि जनसंख्या लोग नियंत्रण करना शुरू कर देंगे। और इसमें अच्छा रहेगा, जो सरकार के इससे रहेगा, और एक अच्छा पहल होगा। और हर चीज के लिए जो आपाधापी है एक दूसरे के, मतलब कि इससे कि हर चीज के लिए, जैसे जाइए हॉस्पिटल में तो देख रहे हैं क्या स्थिति है, नंबर नहीं लग रहा है, मरीज का इलाज नहीं हो रहा है। स्कूल, सरकारी स्कूल में जाइए, जो संख्या बहुत बड़ी है। आज तो टीचर हमारे बिहार में बहुत सारे नीतीश बाबू, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने कर दिए, जो इसकी नहीं भयावह स्थिति है स्कूल में। लेकिन हर जगह बाजार में जाइए, जनसंख्या है तो बाजार में इतनी भीड़ है, जो एक साइकिल नहीं चल सकती है, बाइक नहीं चल सकती है, आप खुले में चल नहीं सकते हैं, खुले में सांस नहीं ले सकते हैं। तो ये सब नियंत्रित करने के लिए पहले से ही भयावह कोरोना जैसा स्थिति ना आए, इसलिए पहले से ही सरकार को इस पे सोचना और समझना चाहिए। अच्छा, ये तो कानून पहले भी जैसे हर जगह पे नारा लगता है कि हम दो हमारे दो, तो हम तो हैं, हम तो लोग कहते हैं हम तो हमारे दो, हम तो हमारे एक हैं। लेकिन इस चीज के लिए सरकार जब तक के नहीं आगे आएंगी तब तक के कुछ होने वाला नहीं है। अकेला चाना भाड़ नहीं फोड़ता है, हम और आप नहीं, सिर्फ जागरूक और मोटिवेट कर सकते हैं, उससे नहीं मानेंगे लोग। लेकिन वही जब नीति और नियम लग जाएगी तो लोग उसको फॉलो करने लगेंगे और उसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेने लगेंगे, ताकि उस चीज का हमें भी सम्मान मिलेगा, उस चीज हमको भी प्राप्त होगा, जो चीज और लोगों के लिए नहीं होगा। चलिए, बाकी जनसंख्या नियंत्रण कानून पे आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।